नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीसीएल न्यूज़ स्पोर्ट्स में। मैं हूं कुरस्थाना और आज मैच की बात की जाएगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे। ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के साथ जो मैच खेला गया उसमें भारतीय टीम में खामियां कहाँ थी और भारत जो T20 वर्ल्ड कप का प्रतिनिधित्व कर रहा था, बावजूद वो टीम सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाई। भारतीय टीम जो एक पहली बार हुआ है कि सेमीफाइनल में T20 में नहीं हुआ भारतीय टीम, और पहली बार ये भी हुआ कि पाकिस्तान से वो हारी हो। 5 मैच पहले खेले थे लेकिन उसमें एक भी मैच में भारतीय टीम नहीं हारी थी, लेकिन ये मुकाबला ज़बरदस्त रहा। तो क्रिकेट लवर मेरे सामने चाय पी रहे थे हम भोला टी स्टॉल पे, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई और ये क्रिकेट की गुफ्तगू कर रहे थे कि भारतीय टीम का फ्यूचर क्या है। तो भाई से मैंने बातचीत की और नाम नहीं पूछा था, पूछ ले रहा हूँ। भाई नाम क्या है? नाम है भैया शुभम तिवारी। शुभम तिवारी। शुभम भाई, जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, दुख तो होगा कि भारतीय टीम फाइनल नहीं जीत पाई, उम्मीद की जा रही थी। आईसीसी टूर्नामेंट में भी हम कई बार ऐसा रहा है कोहली की कप्तानी में कि हम नहीं जीत पाए, दुख इस बात का भी है। लेकिन क्या आपको लगता है जो पहला मुकाबला हारे है पाकिस्तान से, उसमें कहीं कमियां थी भारतीय टीम में? क्या कमियां थी? कुछ कमियां तो थी, थोड़ा बैटिंग हमने उस स्ट्रॉन्ग सूट पे नहीं एंड करी जो हमने प्रैक्टिस मैच खेले थे। अगर आप देखोगे तो हमने बहुत अच्छे, हालांकि प्रैक्टिस मैच में इंग्लैंड को सबको हराया था हमने, तो हमारी उम्मीदें थी भारतीय टीम से। लेकिन वही है, दिन की बात है, खेल है। पाकिस्तान टीम उस दिन अच्छा खेली। अच्छा, मानना होगा। हाँ, नहीं ये बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इंडिया टीम में एक चीज़ कमी है? अगर आप लवर हैं, क्रिकेट लवर हैं और फैन हैं भारतीय टीम के, तो क्या आपको, मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको बॉलिंग में भारतीय टीम की क्या कमी लगी? मैं फिर आपको बता दूं। नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा एग्रेसिव हम कम रहे। हम और एग्रेशन से खेल सकते थे, जबकि हम अच्छे फॉर्म में थे। हम वहीं पे उसी जगह पे आईपीएल खेल के आए हैं, तो हमारी प्रैक्टिस उन पिचों की अच्छी थी। अच्छा, एग्रेशन की बात आपने कर दी है, तो कप्तान कोहली की आलोचना खुद सुनील गावस्कर कर चुके हैं कि वो एग्रेशन सही नहीं। इस वजह से कोहली का एग्रेशन भी कम दिखा था T20 मैच में। जैसा कोहली दिखते हैं वैसे नहीं दिखे। क्या कप्तानी छोड़ने का दुख था उन्हें? कप्तानी छोड़ने का दुख मेरे हिसाब से उन्हें नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरीके के इसलिए खेलते हैं कि हम कप्तान बने रहे हैं, ऐसा कुछ। लेकिन ये है कि हाँ, उनका थोड़ा एग्रेशन डाउन हुआ, बल्कि वो उनका स्ट्रॉन्ग सूट है, उनको उसी हिसाब से जाना चाहिए था। बस जो थोड़ा कोहली की, अगर आप देखेंगे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं खिलाड़ी से, वो हर खिलाड़ी को उतना ही एग्रेसिव बना देते हैं जितने वो खुद हैं। तो कई बार क्या चीज़ है, ये कई लोगों के लिए अच्छी चली जाए, ये दोनों तरीके के हैं। लेकिन अगर वो डिपेंड करता है आप किस बंदे से बात कर रहे हैं, किस बंदे के लिए बात कर रहे हैं। अगर भुवनेश्वर है, आप जैसा कोहली जैसा एग्रेशन अगर भुवनेश्वर से चाहेंगे तो वो आपको शायद वहां नहीं मिल पाएगा। कोई जैसे हार्दिक पांड्या है, वो एग्रेसिव हो सकते हैं उनके बराबर का। तो ये कई लोगों के लिए वो अच्छा चला जाता है, कई लोगों के लिए वो बार थोड़ा सा कम हो जाता है। मैंने आपसे एक बात कही कि मैंने कहा कि भारतीय टीम के गेंदबाजी में हम आपको एक महीन सी चीज देंगे। अगर मैं उस बात को बोलूंगा तो आप भी कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही। हमारी टीम में लेफ्ट आर्म जो बॉलर है फास्ट, वो नहीं है। क्या कमी इसकी खलती है? जैसे हमने देखा है न्यूजीलैंड में कौन है लेफ्ट आर्म, आप बताइए? ट्रेंट बोल्ट की गेंद आती है, इन स्विंग बेहतरीन होती है। शाहीन अफरीदी बेहतरीन है। भारतीय टीम में ही ऐसे कोई गेंदबाज हमें नजर नहीं आ रहे। नहीं, सही है कि एक हमें लेफ्टी गेंदबाज की जरूरत है। अगर जहीर खान का आप देखें, पुराने जहीर खान, इरफान पठान, इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है और बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा किया है, तो अगर एक एडवांटेज अपने को मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा, क्योंकि अपनी टीम अगर आप देखेंगे, अगर ऑन पेपर देखी जाएगी, तो मेरे हिसाब से इंडिया एनीवेज बेटर टीम थी पाकिस्तान से। वो थोड़ा सा दिन गड़बड़ हो गया। मुझे लगता है कि वो लेफ्ट आर्मर एक बॉलर की वजह से हम कहीं बोले कि हम ये हार गए मैच, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो अगर होगा तो एक एडेड एडवांटेज है हमारे लिए। एक बार एक चीज़ और मैं आपसे एज ए क्रिकेट फैन के तौर पर पूछना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा काफ़ी टाइम से ऐसा दिख रहा है, क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा अपने फुटवर्क पे काम नहीं कर रहे? बेहतरीन गेंदबाज अगर होता है जो वर्ल्ड क्लास का हो, वो रोहित को आउट कर लेता है। फुटवर्क पे ध्यान देना चाहिए रोहित को, थोड़ा सा फुटवर्क पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आप उनका रिसेंट में देखेंगे, उन्होंने टेस्ट में भी अच्छी पारियां खेली हैं। हालांकि वो उतने बड़े स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं। तो अब वो काम तो कर रहे हैं और वो अपने सेट होने के लिए आ रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे उनका टेस्ट में भी, अगर पुराना रिसेंट का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, कोई ख़राब परफॉर्म नहीं किया, और वो रुकने लगे हैं अब क्रीज पे। तो अभी मेरे हिसाब से वो बहुत मैच्योर फेज में आ चुके हैं। बस वही है कि उनको अपने हिसाब से खेलने दिया जाए। अगर अब कई लोग आलोचना करते हैं कि वो पुल शॉट पे आउट हो रहे हैं लगातार, लेकिन अगर आप देखेंगे 80% रन भी उन्होंने पुल शॉट पे ही बनाए हैं। तो जहाँ पे आपका 80% सिक्योर है,
तो 20% आप आउट भी हुए, ठीक है, वो आपका फेवरेट शॉट है, लेकिन मुझे लगता है उनको वो खेलना चाहिए और लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है? हाँ, ये बात सही है, बड़े प्लेयर को आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना की बात आ गई तो मैं मोहम्मद शमी की बात कर लेता हूँ। शमी की जिस तरह से आलोचना हुई, क्या वो तो बिल्कुल गलत है, मुझे नहीं, मैं नहीं मानता। शमी ने भी एक अच्छा परफॉर्म, अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखेंगे बेस्ट बॉलर शमी थे हमारे, तो वो भी एक अच्छा, ऐसा नहीं। हमारी गेंदबाजी में पाकिस्तान 150 प्लस के आंकड़े में उसके विकेट ही नहीं गिरे, तो कमी तो वो गेंदबाजी में होगी ना। हाँ, कमी तो गेंदबाजी में है, लेकिन उनके पास वो प्रेशर भी नहीं था। प्रेशर भी उतना नहीं था जितना स्कोर इंडिया को बनाना चाहिए था। हाँ, हालांकि मेरे हिसाब से 150 कम नहीं होते, 150 कम नहीं है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात यह है कि वो ऐसा मैच है कि जहाँ पाकिस्तान ने अपना 110% दिया है। अगर आप देखेंगे बाबर आजम रिजवान की बैटिंग दमदार है, बहुत दमदार है। मैं तो कहूँगा छोटे फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम काफी अच्छी है, लेकिन हाँ, इंडिया से अच्छी अभी भी नहीं है, वो एक दिन की बात है। मैं नहीं मानता कि कोहली और बाबर आजम की तुलना को आप कितना सही ठहराते हैं? ठीक है तुलना, लेकिन कोहली के अगर आप देखेंगे उठा के रिकॉर्ड्स, वो बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स हैं। बाबर आजम अभी थोड़ा सा और आगे आए, अच्छा, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे सबसे तेज 2500 रन भी बनाए उन्होंने, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा उसको एसेस करने में। कोहली के माप पे जब आप उनको लाएंगे तो थोड़ा अभी उनको टाइम है। अच्छा, एक बात आपसे मेरी बात हुई, आप पहले बात कर रहे थे कि बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर के तौर पे टीम पे लाया। कहा जा रहा था धोनी आएंगे तो सूरत बदल जाएगी, लेकिन धोनी आए तो सूरत तो छोड़िए, हम ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में हार गए। तो धोनी के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा, लेकिन सवाल कोहली से किया जा रहा है। हम जीत के दावेदारी में कोहली की जगह धोनी को ले रहे थे, लेकिन हार में हम कोहली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कितना सही है? तो अगर आप देखिए पुराने टूर्नामेंट्स उठा के, जब धोनी कैप्टन हुआ करते थे तो आलोचना किसकी होती थी? जो 11 खिलाड़ी मैदान में मेंटोर नहीं हुआ करते थे ना, लेकिन मेंटोर तो एक एक्स्ट्रा वो दिया गया है कि ठीक है वो एक, क्योंकि और अगर आप देखें तो अगर आप उसको ये बोलेंगे कि कोहली के फैन जो है, कोहली के फैन कहीं ना कहीं, कोहली के फैन इस बात से तो नाराज दुखी होंगे कि भाई धोनी को क्रेडिट मिल रहा है जीत का, लेकिन हार का ठिकरा कोहली पे फोड़ा नहीं। बहुत लोग अभी धोनी को भी बोल रहे हैं कि ये गलत मेंटर चुन लिए गए, क्या फायदा है? अगर वो चेन्नई में जस्ट अभी आप इनकी टीम को डैडीज आर्मी बोला जाता था, आईपीएल जीत के आए कि नहीं, वहीं उन्हीं मैदानों पे। कोई रीसेंट बात है, बिल्कुल जस्ट आईपीएल खत्म हुआ और वर्ल्ड कप चालू हुआ, तो रीसेंट बात, आपने चेन्नई को जिताया है उसने। तो ऐसा नहीं, उनके माइंडसेट है उनका जीत के लिए, वो भी इंडिया के इतने बड़े सफल कप्तान है, जीत के लिए ही गए, कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। रवि शास्त्री और कोहली दोनों का एक जो कप्तानी में T20 में कोहली ने कप्तानी छोड़ दी, रवि शास्त्री ने अपनी कोचिंग पूरे तीनों फॉर्मेट में छोड़ दी। बड़े प्लेयर की वापसी हुई है कोच के तौर पे, जो पूर्व दिग्गज के प्लेयर रहे थे। राहुल द्रविड़ के आने से टीम में क्या लगता है आपको, क्या बदलाव होगा? मुझे लगता है एक आर्मी के तौर पे है वो टीम में, क्योंकि वो रूल और रेगुलेशन को बहुत डिसिप्लिन, बहुत अच्छे डिसिप्लिन है। और तो मुझे लगता है कि अभी कई जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनको बहुत ही टैलेंटेड माना जाता है, जैसे ऋषभ पंत हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, वो उस तरीके का परफॉर्म अगर आप इंडिया की तरफ से देखेंगे तो उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इनमें सुधार लाएंगे वो, आगे का फ्यूचर हमारे लिए। न्यूजीलैंड से पहला T20 मैच होगा भारतीय टीम का, हार चुके हैं, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो पाकिस्तान के लिए कहा जाता है वो हमारे लिए न्यूजीलैंड है, हम एक भी बार नहीं जीते, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया काल बना हुआ है, काल बना इसीलिए हरा दिया। तो मतलब आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड पे जीत होगी? बिल्कुल जीत होगी, बिल्कुल जीत होगी। किस भरोसे पे कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि गलतियों से सीखते हैं ना हमारे खिलाड़ी, ऐसी बात नहीं है न्यूजीलैंड से, लेकिन हम जीत कहाँ पा रहे हैं? कोई बात नहीं, इस बार जीतेंगे, हमें तो अपना रखना है भाई कि हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। तो भैया ने बताया कि टीम इस बार वापसी करेगी, जबरदस्त खेलेगी, और हम भी उम्मीद करते हैं T20 वर्ल्ड कप 11 महीने बाद है, तो फिर 11 महीने बाद क्या कहना चाहेंगे टीम इंडिया को? बस जल्दी से। अरे ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे और जीत के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने तो इस बार का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। प्रतिनिधित्व तो भले ही भारत में नहीं हुआ है, भारतीय टीम ही कर रही थी, लेकिन UAE और ओमान में मैचेस हुए, लेकिन अब अगला जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होना है, और इसमें अब हम उम्मीद करते हैं कि जब हमने प्रतिनिधित्व किया तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, अब ऑस्ट्रेलिया कर रही है तो हिंदुस्तान जीते, ऐसा हम कामना करते हैं। लेकिन बात यह है कि न्यूजीलैंड के मुकाबले अब आने वाले हैं, तो हमें न्यूजीलैंड पे जीत दर्ज करनी चाहिए, और हमारी टीम में नए कोच राहुल द्रविड़ हैं, उनसे काफ़ी उम्मीद है। तो बने रहिएगा TCL न्यूज़ के साथ। TCL न्यूज़ स्पोर्ट्स में खेल जगत से जुड़ी हुई हर खबरें हम आप तक लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.